Hello students, once again welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. In this video we will be discussing about relational algebra and let me tell you that this topic has been eliminated because of this pandemic time period for this particular year, that is 2020. But I am going to cover this topic because in 12th class, if the syllabus is again included, when the situations change, so you may get some questions from this topic in your board exam, as this is there in 12th class as revision tour of DBMS. तो एक बार जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, इसमें बहुत आसान है. एंड एज द नेम सजेस्ट, रिलेशनल एल्जेब्रा इज परफॉर्मिंग some plus minus kind of operations on relations, that is tables in your RDBMS. So the operations that we are going to study about are selection, projection, Cartesian product, union, intersection, difference and natural join. Most of the operations are very similar to your sets in maths. तो cover करते हैं, you will come to know. टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑपरेशन और सेलेक्ट ऑपरेशन, तो सिग्मा इसका सिंबल है एंड द नोटेशन एज यू कैन सी हेयर इज सिग्मा पी आर, वेयर पी इज सम प्रपोजिशन, सम कंडीशन एक्चुअली, कि उस कंडीशन पे बेस्ड मेरे को सेलेक्ट क्वेरी रन करनी है. कंडीशन के बेसिस पे मेरे को टपल्स को यानी कि रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है एंड दैट कंडीशन कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू कंडीशंस. तो जब मैं ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करूँगी तो एंड और या नॉट ऑपरेटर वहाँ पर आ जाएंगे, मेरे कनेक्टर्स जिनको मैं बोल रही हूँ, एंड अदरवाइज मेरे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये रहेंगे. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ स्टूडेंट टेबल with admission number, name, roll, class and marks. Now let's suppose I want to select records of some particular class only. As you can see here कि यहाँ पर मैंने सभी classes का data लिया है, multiple classes है मेरे पास. Now let's suppose अगर मैं सिर्फ 10th class के बच्चों का data देखना चाहती हूँ तो मैं condition लगाऊंगी where class is equal to 10th, equal to operator वहाँ पे मैं use करूँगी. ठीक है. And the notation will be something like this: sigma, class is the name of my column, so class equal to 10th from student, student is the name of my relation, and my result will contain the tuples where the value of class is 10th. मतलब सिर्फ उन्हीं tuples को मैंने select किया है जो इस condition को satisfy कर रहे हैं. So this is your select operation. डिग्री सेम रहेगी आउटपुट की, सिर्फ कार्डिनैलिटी चेंज हो जाएगी. कार्डिनैलिटी टेबल की कितनी है, यू कैन सी हेयर 5, और जो मैंने सेलेक्ट क्वेरी रन करी उसके बाद मेरे को कार्डिनैलिटी मिली 2, दैट इज ओनली 2 रिकॉर्ड्स, क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड्स थे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन. तो वहाँ पर अब मेरी डिग्री डिफर करेगी. मतलब आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द एंटायर रिकॉर्ड्स, जितने भी मतलब मेरे टेबल में टपल्स हैं सबको सेलेक्ट करूँगी, लेकिन उनके सारे एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट नहीं करूँगी. कुछ पर्टिकुलर रोज को, सॉरी कॉलम्स को ही अगर मुझे देखना है तो सिर्फ वो मैं मेंशन करूँगी. एंड इन दिस नो कंडीशन इज इंक्लूडेड. पाई इसका सिंबल है and the notation is pi and then the name of columns जो मेरे को चाहिए in the result from the relation R. For example, again मैं उसी टेबल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ स्टूडेंट का, and let us suppose I only want to see roll number, name and class. तो I will write pi name, roll and class from student, and the result will be all the tuples with only these 3 columns. एज यू कैन सी है. तो मेरी कार्डिनैलिटी तो सेम रही आउटपुट की, लेकिन डिग्री क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. डिग्री डिपेंड करेगा कि मैं क्या चाह रही हूँ देखना, उस उतनी ही डिग्री आएगी. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उन्होंने मैथ्स में भी सेट्स में पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम है. जैसे 2 सेट्स में से जब मैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखती जाऊँ
तो वो उन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सेम वे रिलेशंस में भी जब मैं दो रिलेशंस के सभी जो रोज हैं, जो टपल्स हैं, उनके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक साथ लिख दूं तो दैट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक टेबल ले ली ए, एक टेबल ले ली बी। अब टेबल ए में लेट सपोज 2 कॉलम्स हैं, ये 3 रोज हैं, और टेबल बी में 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, और इनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगी तो क्या होगा, पहले मैं रो 1 का टेबल बी के दोनों रोज के साथ कॉम्बिनेशन करूँगी, देन रो 2 का एंड देन रो 3 का, एज यू कैन सी इन द रिजल्ट। अब इससे कार्डिनैलिटी और डिग्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो मेरे रिजल्टेंट रिलेशन होगा, जो मतलब टेबल ए और टेबल बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, या किसी भी 2 टेबल्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, तो जो मेरी डिग्री है वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फर्स्ट टेबल प्लस डिग्री ऑफ सेकेंड टेबल, एज यू कैन सी हेयर। एंड द कार्डिनैलिटी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कार्डिनैलिटी ऑफ बोथ द टेबल्स। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाता है कि 2 टेबल्स आपको दे दी जाएंगी, उनका आपको डिग्री कार्डिनैलिटी बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो उसकी डिग्री क्या रहेगी, कार्डिनैलिटी क्या रहेगी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाओ, या कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो क्या होता है थ्रू एग्जाम्पल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो और इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज यूनियन। अब ये जो 3 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि द 2 रिलेशन शुड बी कंपैटिबल फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस। और वो कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि दोनों की डिग्री सेम होगी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों टेबल्स में सेम होने चाहिए, और जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं दे शुड हैव द सेम डोमेन, मतलब उनका जो पूल ऑफ वैल्यूज़ है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अब ये यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, अगेन वही जो आपने सेट्स में पढ़ा है कि 2 सेट्स होते हैं, उनमें से रिडंडेंसी को एलिमिनेट करके दोनों को कंबाइन कर दो तो वो यूनियन होता है। सेम वे आपका टेबल्स में भी होता है। लेट अस सपोज आई एम हैविंग 2 रिलेशंस, रिजल्ट CS एंड रिजल्ट IP। अब आप देखो इसमें भी 4 कॉलम हैं, इसमें भी 4 कॉलम हैं, और ठीक है यहाँ पे मार्क्स CS के हैं, यहाँ पे मार्क्स IP के हैं, बट द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलम्स, मतलब रोल नंबर का रोल नंबर से, नेम का नेम से, क्लास का क्लास से और मार्क्स का मार्क्स से, ये जो डोमेन है ये सिमिलर है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही मेरी दोनों जो टेबल्स हैं या जो 2 रिलेशंस हैं वो यूनियन कंपैटिबल हैं। और यूनियन जब मैं इनका करूँगी तो अब यहाँ पे देखो, अनुज, अमन, मनोज, महक, अनु, निशा, संजय, ये सब अलग अलग रिकॉर्ड्स थे, तो 4 और 3 7, ये सातों के सातों रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे आ गए। अगर इसमें से कोई भी रिकॉर्ड कॉमन होता तो वो रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार होता, 2 बार नहीं दिखाई देता रिजल्ट में। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। अगेन दिस इज वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर इन फैक्ट टू दैट इन सेट्स। और इसमें भी क्या होता है आपके कि जो 2 टेबल्स हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, और फिर जो उसमें कॉमन कॉलम्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, एक स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। अब लेट्स सपोज आई वांट टू नो कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूँगी। इंटरसेक्शन निकाला तो मैंने देखा कि अनुज और महेश, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ही मेरे को एज रिजल्ट मिल गया। बहुत सिंपल है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या होता है, आप पहले दोनों टेबल्स का यूनियन कर दो और फिर जो सेकेंड टेबल है उसके जो टपल्स हैं उनको माइनस कर देंगे, उसके वो वाले टपल्स जो कॉमन नहीं हैं। जैसे अभी अगेन फिर से मैंने यही एग्जाम्पल ले लिया, स्टूडेंट मैथ्स और स्टूडेंट फिजिक्स का। अब अगर मैं स्टूडेंट मैथ माइनस स्टूडेंट फिजिक्स करूं तो क्या होगा, जो मैथ तो पढ़ते हैं, ये इधर देख लो, आरती और सुरेश, ये मैथ्स तो पढ़ते हैं लेकिन ये फिजिक्स नहीं पढ़ते, वो बच्चे, मतलब दोनों का यूनियन किया और उसमें से फिर जो इंटरसेक्शन था
और जो फिज़िक्स टेबल के जो रिकॉर्ड्स थे उनको मैंने माइनस कर दिया, या सीधे तरीके से यूँ कह दो कि दोनों टेबल्स को मैंने यूनियन किया और उसमें से फिर स्टूडेंट फिज़िक्स के जो रिकॉर्ड्स थे उनको मैंने रिमूव कर दिया। तो आई विल गेट द रिकॉर्ड ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्टूडेंट मैथ टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर डिफरेंस ऑपरेशन। तीनों ही ऑपरेशंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन, इन तीनों में कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, और कंपैटिबिलिटी की दो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी। देन द लास्ट इज़ योर नेचुरल जॉइन। ये जॉइन ऑपरेशन की क्वेरीज हम आगे चल के करेंगे एसक्यूएल में भी, माई एसक्यूएल में। और इसमें क्या होता है कि दो टेबल्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट कोई एक होगा आपका, उस कॉमन एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड्स को मैच करेंगे और कंबाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ टेबल लोन्स जिसमें अकाउंट नंबर और लोन मेरे दो कॉलम हैं, एंड आई एम हैविंग अनदर टेबल अकाउंट डिटेल्स, उसमें भी अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस है। ठीक है, अब ये आप देखो अकाउंट नंबर कॉलम जो है ये दोनों टेबल्स में कॉमन है, और जहाँ पर अकाउंट नंबर मैच करेगा वहाँ से मैं फिर रिट्रीव कर सकती हूँ डेटा इस तरीके से कि इन दोनों टेबल्स की जो कॉलम्स हैं वो कंबाइन हो जाएं, तो वो मेरा कहलाता है नेचुरल जॉइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लोन्स को और अकाउंट डिटेल्स को जब मैंने नेचुरल जॉइन किया तो 1011 ये अमन का था, इसका बैलेंस 70,000 था और लोन अमाउंट 50,000 था। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल टपल में मेरे को डेटा मिल गया। सेम वे मुकेश का एंड देन गुंजन का। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये ऑपरेशंस क्या हैं और किस तरीके से कैरी आउट होते हैं। इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल बी कवरिंग नाउ MySQL एंड द कमांड्स। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और सीखते रहिए। आई होप आई एम हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच।